नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रुद्रपुर नगर निगम की सीट सामान्य हो चुकी है और जब से ये खबर रुद्रपुर शहर में फैली है तब से हर वर्ग में सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें, सीट सामान्य हुई है, इसका मतलब यह है कि अनारक्षित है। इसमें किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का व्यक्ति दावेदारी कर सकता है और वह चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में जब बात रुद्रपुर शहर की है तो शहर के व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापारियों में खास प्रकार की चर्चा है, जिसको लेकर व्यापारी भी ये चाहते हैं कि उनके जो कारोबार से संबंधी वर्ग विशेष से संबंधी व्यक्ति है वह भी चुनाव मैदान में उतरे। उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। व्यापारियों में जिस तरह की हवा चल रही है शहर में, जब से कल से ये खबर आई है तब से, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष बलवंत अरोरा उर्फ बल्लू जी हैं। बल्लू जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार नगर निगम के चुनाव को? सबसे पहले मैं समाचार इंडिया के माननीय महेंद्र पाल मौर्य जी, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं जी कि आपने समय निकालकर व्यापारियों की आवाज़ अपने इस चैनल पर सुनाई करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि बार अभिनंदन करता हूं। जब से कल से ये चर्चा प्रारंभ हुई है कि रुद्रपुर की नगर निगम की सीट सामान्य हुई है तो व्यापारियों के बहुत फोन आ रहे हैं। जी, व्यापारी कह रहे हैं कि हमें आज तक नगर पालिका में माननीय परमानंद चिलाना जी स्वर्गवास, उनके बाद आज तक प्रतिनिधित्व करने का नगर निगम में कोई अवसर नहीं मिला। ये पहला अवसर है और लोगों ने फ़ोन करके कहा इस बात के लिए, बलवंत जी थोड़ी बहुत आप हिम्मत करिए इस बार चुनाव लड़ने की, क्योंकि व्यापारिक हितों की बात कोई नहीं करता, सब छुनछुना पकड़ा देते हैं। मैंने कहा कैसे छुनछुना पकड़ा दिया? तो उन्होंने कहा देखिए हमारे राम मनोहर लाहिया मार्केट के दुकानदारों को उजाड़ दिया और आज कभी कह रहे हैं कि दिवाली से पहले दुकानें दे देंगे, कभी दिवाली के बाद दुकानें दे देंगे, कभी फ्री में दे देंगे, कभी 7 लाख में दे देंगे। आज तक वो छुनछुना ही पकड़ाते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे नाम के साथ साथ उन्होंने संजय जुनेजा जी का भी नाम लिया, जो वर्तमान में व्यापार मंडल के अध्यक्ष। मुझे खुशी है कि मैं जब व्यापार मंडल का अध्यक्ष था और मैं 12-13 साल व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा तो मैं व्यापारियों की उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरा। मुझे याद अपना वो ज़माना जब व्यापारी अपनी आत्मरक्षा के लिए मेरे पास आता था, कहता था कि मुझे अपना ये लाइसेंस का हथियार चाहिए, तो उसको हथियार 2 दिन में मिल जाया करता था और बिना कोई खर्चा करे। आज वही हथियार 3-3 लाख रुपए की रिश्वत देने पे भी नहीं मिलता। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे टाइम जो फ्री होल्ड हुए 400-500, किसी व्यापारी के रुद्रपुर में उदाहरण है 500 फ्री होल्ड में किसी व्यापारी ने 1 रुपया भी प्रशासन को नहीं दिया होगा। आज और आज से 10 साल पूर्व जो फ्री होल्ड हुए थे, तत्कालीन डीएम द्वारा 10-10 लाख रुपए लेकर एक फाइल फ्री होल्ड करी गई थी और हमारे टाइम कोई भी फाइल पैसों दे के। आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसका बिना प्रूफ के आरोप लगाना क्या ठीक है? मेरे पे कोई गंभीर आरोप नहीं, मेरे पे तो साक्षात प्रमाण है भाई साहब इस बात के। अच्छा, चलिए, लोगों की आवाजें हैं, मेरे पे लोगों के कहे हैं। आपका दर्द वाजिब है, लेकिन इस वक्त हम बात चुनाव की कर रहे हैं। मैं भी वही बात आपसे करने जा रहा हूँ कि ये व्यापारी इस दर्द को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम किसी के पास जाते हैं, हमें सिर्फ एक मोहरा बना के हमारा प्रयोग किया जाता है। ये कोई एमएलए या एमपी का चुनाव नहीं है। मुझे खुशी है कि आज रुद्रपुर को शिव अरोरा जी जैसे कर्मठ एमएलए मिले हुए हैं, लेकिन ये एक शहर को सुधारने की नगर निगम का वो है, इसमें व्यापारियों की बहुत बड़ा हित भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि समय समय पर व्यापारियों पे ही नगर निगम कार्रवाई करता है। कभी हाउस टैक्स बढ़ाता है, कभी प्रशासन के दबाव में आके दुकानें हटा देता है, कभी प्रशासन के दबाव में आके दुकानदारों पे अनावश्यक बोझ डाल देता है। तो इसलिए व्यापारी इस बात से परेशान है कि हमारी हितों की बात करने वाले को इस नगर निगम में जरूर होना चाहिए। वो कल से कई फ़ोन आए कि भाई साहब आप दावेदारी ठोको, तो मैंने तो इस बात में अपनी असहमति व्यक्त करी। संजय जुनेजा जी के लिए भी उन्होंने कहा और मुझे खुशी है अगर संजय जुनेजा जी इस बात के लिए सहमति व्यक्त करते हैं तो मैं आगे बढ़कर व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाऊंगा और पूरे तन मन धन से व्यापारी जिसका भी नाम करेंगे
चाहे संजय जुनेजा जी या किसी और का भी, हम चाहते हैं कि व्यापारी इस बार एकजुट होकर नगर निगम में अपना प्रतिनिधित्व करे और इस मेयर की सीट का ताज रुद्रपुर के व्यापार मंडल के सर पे सजे, ऐसी मेरी दिल की तमन्ना है। देखिए सीट अनारक्षित है, जिसको सामान्य कहा जाता है सामान्यतः भाषा में, लेकिन उसमें व्यापारी भी लड़ सकता है, उद्योगपति भी लड़ सकता है, नाई भी लड़ सकता है, रिक्शे वाला भी लड़ सकता है, रेडी वाला भी लड़ सकता है। तो जायज़ है, व्यापारियों को भी अपनी दावेदारी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके आप बता रहे हैं, क्या रणनीति बनने वाली है व्यापारियों की, उसको लेकर थोड़ा बताइए। और अगर संजय जुनेजा जिस तरीके से दावेदारी भी कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, तो क्या व्यापारियों की तरफ से दावा कर सकते हैं संजय जुनेजा? बिल्कुल करना चाहिए संजय जुनेजा जी को। आज व्यापारियों ने मुझसे कहा, मैंने मुझसे भी कहा कि भाई साहब ये कल से कई लोग दावेदार में आ रहे हैं और कईयों की फोटो मीडिया पे चल रही है, और कई लोग ढोलक नगाड़े और मिठाई बांट रहे हैं, तो आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? मैंने कहा नहीं, यदि व्यापारी वर्ग रुद्रपुर का, उसमें राइस मिलर्स भी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले भी हैं, छोटे मंजिले दुकानदार भी हैं, होलसेलर भी हैं, ठेली वाले भी हैं, फड़ वाले, व्यापार मंडल के सभी सामान्य सदस्य हैं। और मुझे कोई नहीं लगता जितना हमारा व्यापार मंडल का पर्सनल 3000 वोट है आज की तारीख में जी। और एक घर में अगर 6 जने भी हों तो 20,000 वोट तो व्यापार मंडल के नाम से ऐसे पड़ जाता है। उसके बाद आवास विकास का व्यापार मंडल अलग और ट्रांजिट कैंप का व्यापार मंडल अलग। ट्रांजिट कैंप का व्यापार मंडल भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार बैठा, मेरी बात हुई वहाँ पे, और आवास विकास का व्यापार मंडल के पदाधिकारी से बात हुई। इस तरह तो हमारी संख्या 7-8 हजार बन जाएगी और एक घर में अगर 5-5, 6-6 हजार वोट हो तो हमारे व्यापार मंडल के आदमी को चुनाव जीतने से रोक कौन सकता है? ये राजनेता तो मुंह देखते रह जाएंगे। आज रुद्रपुर की राजनीति किसी जनप्रतिनिधि के हाथ में नहीं है। ये आज से 10 साल पहले जनप्रतिनिधि, ये भूमाफियों के हाथ में राजनीति चली गई थी। आज वर्तमान में जनप्रतिनिधि अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। वो व्यापारियों के हित सोच रहे हैं। इधर वेंडिंग जोन बनाया गया, लेकिन वेंडिंग जोन के नाम पर व्यापारियों को ठगा भी गया। उनकी पक्की दुकानों को आज लोहे की दुकानों में परिवर्तित कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? और उसके भी पैसे मांग रहे हैं आप लोग। उसका भी श्रेय लेने के लिए कई भाजपा के नेता बड़ के आगे आते हैं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को पटा के ले जाते हैं। ये तो व्यापारियों का अपमान है ना। हमारे टाइम भी व्यापारी उजाड़े गए। आज देखिए व्यापारी जो हम मेरे टाइम पे व्यापारी उजाड़े गए, उनको आज उनकी दुकानों की कीमत 1-1 करोड़ है। किस तरह सुंदर गलियों में उनको पक्की दुकानें बना के आवंटित करी गई। आप देखिए ये बस अड्डे के साथ कपड़ा मार्केट है, इधर काशीपुर में चले जाइए, वेयर हाउस के सामने की दुकानें हैं। बहुत अच्छी तरह उनको बसाया गया। हमारे टाइम भी तो फ्री होल्ड हुआ, हमारे किसी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं। शहर की सारी समस्याओं का अगर जिम्मेदार व्यापार मंडल लेता है, शहर की कहीं सड़क टूट जाए तो रुद्रपुर के लोग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को फ़ोन करते हैं और व्यापार मंडल के पदाधिकारी वहाँ जाते हैं। शहर की किसी दुकानदार की चोरी हो जाए, किसी के घर की चोरी हो जाए, तो वर्तमान के व्यापार मंडल के पदाधिकारी आपको नज़र आते होंगे। वहाँ संजय जुनेजा जी, मनोज छाबड़ा जी और संदीप राव जी नज़र आते हैं। तो इस चुनाव में हम व्यापार मंडल वाले क्यों नहीं आगे आ सकते भाई? हम क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? चाहे वो बलवंत अरोड़ा हो, चाहे संजय जुनेजा हो, चाहे मनोज छाबड़ा हो, चाहे संदीप राव हो, या कोई भी हो, क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर का पूरा चुनाव लड़ने की क्षमता। हम चुनाव लड़ेंगे और लड़के दिखाएंगे। इस बार अगर व्यापारियों ने एकजुटता दिखाई तो मैं आजकल में मीटिंग बुलाने वाला हूँ और मैं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी कहने वाला हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं पूर्व में व्यापार मंडल का अध्यक्ष रह चुका हूँ और एक वरिष्ठ व्यापारी नेता हूँ। तो मैं वर्तमान व्यापार मंडल के पदाधिकारी से कहूँगा मीटिंग बुलाई जाए और व्यापारियों का रुख जाना जाए कि हमें क्या करना चाहिए। भाई अभी तक तो व्यक्तिगत रूप से फोन करके कह रहे हैं ना मैं जी कि आप चुनाव लड़े, आप चुनाव लड़े। हम एक व्यापारियों की साझा मीटिंग बुलाकर उसमें अपना प्रतिनिधित्व तय करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो ये मान लिया जाए कि व्यापारी ताल ठोकेंगे और राजनेताओं को चने चबाने वाले हैं। जिस हिसाब से मेरे पे फोन आ रहे हैं, जो लोग मुझे फोन पे फोन कर रहे हैं, और मैंने अभी पता करा संजय जुनेजा जी का भी, तो संजय जुनेजा जी 3-4 दिन से बाहर थे। उन पे भी फोन गए होंगे, मनोज छाबड़ा जी पे भी फोन गए होंगे, राव जी पे भी फोन गए होंगे, मेरे पे काफ़ी फोन आए सुबह से। तो मुझे ये अवसर मिला कि मैं, आपने भी सुना और आप मेरे पास आए इस बात के लिए कि व्यापारियों की जो बाजार में ये चर्चा हो रही है कहाँ तक दम है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने व्यापारियों की चर्चा सुनकर कि व्यापारियों को भी इस नगर निगम के चुनाव में अपना दावा ठोकना चाहिए, आप मेरे पास आए, इसके लिए मैं आपका
पूरे व्यापार मंडल की तरफ से, सभी व्यापारियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने व्यापारियों की आवाज़ को ऊंचा करने के लिए अपने इस चैनल पे मुझे मौका दिया। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस आशा के साथ हम सभी व्यापारी वर्तमान व्यापार मंडल के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें एक प्रतिनिधि तय करेंगे और व्यापार मंडल के अगर सभी व्यापारी चाहेंगे तो एकजुट होकर हम गैर राजनीतिक दल से इस नगर निगम पर महापौर का ताज इस बार किसी व्यापारी के सर पर ही सजेगा, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है। तो ये हमारे साथ बलवंत अरोरा उर्फ बल्लू जी थे जो पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं और बड़ा दर्द व्यापारियों के प्रति, जो शहर के प्रति है, यहाँ के नागरिकों के प्रति है, वो इनके अंदर भरा हुआ है। इन्होंने बहुत करीबी से उन चीज़ों को देखा है, उनके दर्द को देखा है, व्यापारियों के दर्द को देखा है। जिस तरीके से इन्होंने बात अपनी बेबाक तरीके से रखी है और उनके बाकायदा इनके पास साक्ष्य हैं और बड़ी गंभीर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके लिए जेल भी गए हैं, तमाम मुकदमे भी इन्होंने झेले हैं। और इस वक्त जो हालात हैं उसको देखकर ये लगभग ये तय करने वाले हैं कि व्यापार मंडल का कोई भी प्रतिनिधि चुनाव मैदान में होगा, महापौर के लिए नगर निगम रुद्रपुर में वो चुनाव लड़ सकता है। इसकी तैयारी अब होने जा रही है, ऐसा इनका कहना है। तो इस नगर निगम चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें समाचार इंडिया। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र, धन्यवाद।